बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वॉचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम बाग। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर नंबर 2 फॉर ऑपरेशंस, उसका लेसन नंबर 2 हम लोग जो रिसेंट वीडियो में स्टार्ट ले चुके हैं। लेसन नंबर 2 हमारे पास है मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड बाय 3 डिजिट नंबर्स। इस लेसन का हम लोग इन फोकस को देख रहे थे। इन फोकस में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे, उसका पार्ट ए और बी भी हम लोग रिसेंट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3, इन फोकस का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट लेंगे, जो कि मल्टीप्लाइंग बाय 10 के हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलें लेट्स स्टार्ट इट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ए पार्ट है उसका है 7 मल्टीप्लाई बाई 10। अब 7 मल्टीप्लाई बाई 10 तो बहुत ईजीली है। जैसे भी हमारे पास टेंस का हम लोग के पास 10 जो है उसका एक ही ज़ीरो होता है, ठीक है। उसको जब भी हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो 10 का ज़ीरो होता है ना, वो उस नंबर के साथ आ जाता है। तो कैसे, जब 10 को और 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 7 ज़र 70, ठीक है। ये हमारे 7 10 ज़र 70 या 10 7 ज़र 70 आ चुका है। जो भी नंबर होता है उसको जिसको हम 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 का जो ज़ीरो होता है वो उस नंबर के साथ आ जाता है, ठीक है। ये आप लोग इस एक्सरसाइज में देखते जाओगे कि जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर उसके साथ ज़ीरो आता जा रहा है। 10 को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसका ज़ीरो उस नंबर के साथ आता जा रहा है। तो पार्ट बी क्या है हमारे पास? सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अभी जैसे पिछले में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो नंबर होता है उसके साथ उतने ही ज़ीरोज़ लगा देते हैं जितने वो डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। अब इधर हमारे पास 1 है, तो 1 को जब हम 5 के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 15 ज़र हमारे पास 15 ही आता है, लेकिन ये जो ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो इसके साथ लग जाएगा। तो हमारा आंसर 15 10 ज़र 150 आ जाएगा। ईजी है। पार्ट सी सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 हमारे पास है 243 मल्टीप्लाई बाई 10। सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है कि इसको जब 10 को हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के साथ जब इस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये वही नंबर आएगा, 243 1 ज़र 243 ही आएगा। तो इसके साथ जब हम लोग 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 का जो ज़ीरो है सिर्फ वो इसके साथ आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2430 हो जाएगा। ये वाला ज़ीरो इस नंबर के साथ लग जाएगा। इसी तरह हमारे ये आई तक पार्ट्स हैं और सारे इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। सबके साथ हम लोग एक एक ज़ीरो लगाते जाएंगे, क्योंकि सबके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10 आया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डी पार्ट है 1457 मल्टीप्लाई बाई 10। सेम वही प्रोसेस का अगर 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें वही आएगा, लेकिन 10 के साथ जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का जो सिर्फ ज़ीरो है वो इस नंबर के साथ आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 14,570। सिर्फ इसका ये ज़ीरो इस नंबर के साथ आ जाएगा। सेम इसी तरह पार्ट ई में देखें, हमारे पास 307 है मल्टीप्लाई बाई 10। अब 10 का सिर्फ ज़ीरो इस नंबर के साथ आ जाएगा, जैसे कि मैं अभी आप लोग को बता चुकी हूँ, ठीक है। इस तरह का ये आ जाएगा। पार्ट एफ में देखें हमारे पास, अच्छा उन क्वेश्चंस में हमारा 10 बाद में था और नंबर पहले था, इसमें 10 पहले है और नंबर बाद में है। सेम वही प्रोसेस होगा। ये नहीं कि आप लोगों ने 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं दोनों के साथ तो कट कर ले, नहीं, मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो ऐड किया जाता है, ठीक है। तो हमारा ये ज़ीरो भी इसके साथ लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये हमारा 20800, ठीक है। मीन्स 20,800 हमारे पास आता जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जी पार्ट हमारे पास है 41,005 मल्टीप्लाई बाई 10। से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। ज़ीरो इसके साथ लग जाएगा, नंबर सारा वही को वही लिख लेंगे और इसके साथ सिर्फ ये 10 का ज़ीरो लगा लेंगे। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत ईजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एच पार्ट है 10 मल्टीप्लाई बाई 88,279। 88,279 के साथ हमारा ज़ीरो लग जाएगा 10 का और हमारा आंसर हो जाएगा 8,82,790। इस तरह से। अब आई पार्ट है हमारा, ये लास्ट इन फोकस के क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। तो हमारे पास है 53,082 मल्टीप्लाई बाई 10। तो हमारे पास ये सेम वैसे ही आएगा और इसके साथ जो 10 है उसका ज़ीरो लगा देंगे। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज इन फोकस का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इन फोकस का हमारे पास है, देयर आर 1500 पीसेज इन अ जिगसॉ पजल। ठीक है, अब 1500 पीसेज है एक पजल में, फाइंड द नंबर ऑफ पीसेज इन 30 सच जिगसॉ पजल। अब जिगसॉ पजल में हमारे पास 1500 पीसेज है और दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है अगर इस तरह के 30 पीसेज हों तो उसमें जिगसॉ पजल्स कितनी होंगी। ठीक है, अगर उस तरह की जिगसॉ पजल्स होंगी, अगर हमारे पास 30 पज़ल्स आ जाती हैं तो उसमें कितने पीसेज होंगे। ठीक है, अगर एक पज़ल में हमारे पास 1500 पीसेज है तो 30 इस तरह की जो पज़ल्स होगी उसमें हमारे पास कितने पीसेज होंगे। तो हमने क्या करना है, 1500 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके हमें आंसर मिल जाएगा। तो 1500 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले ये जो 30 है ना, इसको हम लोगों ने दो हिस्सों में तोड़ देना है। ठीक है, दो हिस्सों में हम लोग इसे कैसे तोड़ेंगे, एक तो हम इसका ये जो ज़ीरो है मीन्स टेंस इसका अलग कर लेंगे और एक जो इसका ये 3 है इसको अलग कर लेंगे। देखें, जब हम लोग 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 30 ही आता है। तो इस तरह हमने इसको जब दो हिस्सों में तोड़ दिया है तो इसको हम लोग यहाँ 1500 के साथ मेंशन करेंगे। 1500 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10। अब हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो गया, हमने 3 को 1500 से मल्टीप्लाई करना है पहले। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 0 0 0 3 0 0 0 3 5 ज़ा 15, 15 का 1 ऊपर कैरी एंड 3 1 ज़ा 3 और उसमें 1 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये जब इन दोनों का आंसर हमारे पास आ चुका है 4500 और 10 बाकी है, 10 को हमने 4500 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जब 10 4500 से मल्टीप्लाई होता है तो इसका ज़ीरो 4500 के साथ लग जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा 45,000 हो जाएगा। एक ज़ीरो एक्स्ट्रा इसका लग गया, दो उसके अपने थे। तो देयर आर 45,000 पीसेज इन सच 30 जिग्सॉ पजल्स। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया 45,000। इस तरह हमारे इन फोकस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नहायत ईजीली क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है, मल्टीप्लाई 804 मल्टीप्लाई बाई 50। 804 को 50 से मल्टीप्लाई करना है। इसके दो प्रोसीजर्स बताए हैं, मैं दोनों आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जो 50 है इसको हम लोगों ने दो पीसेज में तोड़ना है। ठीक है, इसका 10 अलग कर लेना है और इसका 5 अलग। तो 5 10 सर 50 होता है हमारे पास। तो इसको जब हमने दो पीसेज में तोड़ लिया तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे और साथ में ये 804 नंबर इस ब्लैंक में लिख लेंगे। अब हम लोगों ने सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है 10 को 404 से। हमारा आंसर क्या आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 8040। अब हम लोगों का ये 5 जो रहता था ना, इस 5 को इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 5 0 0 0 5 4 20 20 का 2 कैरी, लेकिन ये जो ज़ीरो है ना तो इसकी वजह से ये 2 दोबारा से नीचे आ जाएगा। और अब 5 4 हमारे पास आता है 40। तो हमारा आंसर क्या आया है, 40,200। अब इसी का हम लोग पार्ट बी सॉल्व करते हैं। 804 को हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, यहाँ पर जो हमने 10 और 5 की ब्रेकिंग की थी ना दो हिस्सों में, इसमें हमने पहले 10 को इससे मल्टीप्लाई की और 5 को रहने दी है। अब हम लोगों ने पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है 404 को और 10 को रहने देना है। तो सबसे पहले जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4020 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने 4020 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ज़ीरो इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 40,200। यहाँ पर भी 40,200। तो ये 10 और 5 को आप लोग जब भी चाहो जिसको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो आप लोग कर सकते हो। इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं आएगा, दोनों तरह से ही हमारा आंसर बिल्कुल ठीक ही आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर इन फोकस का 6 करते हैं, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 30। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई बाई 30 को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे पास ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 30 यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। सबसे पहले इस 30 को हमने दो हिस्सों में तोड़ना है। तो एक तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला 3 और दूसरा हमारे पास ये जो 1s और 10s प्लेस होगा इसका, तो ये 10। तो 3 10 हमारे पास क्या आएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब है हम लोगों ने इसे सही दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10।
ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 ज़रा हमारे पास 9 आ जाएगा और ये जो 10 हमारा बाकी था इसको हम लोगों ने 9 के साथ लिख लेना है। अब हमने इन दोनों 9 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो जो पहले मैं आप लोगों को प्रोसेस में बता चुकी हूँ कि जो नंबर होगा उसके साथ इसका ज़ीरो लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 90। ठीक है। अगर वैसे टेबल में पढ़ लें तो उस तरह भी आप लोग देख लें, लाइट आंसर लाइट ही आता है, लेकिन ये ट्रिक भी यूज़ कर लें कि अगर हमारे पास एक ज़ीरो है तो हम लोगों ने नंबर के साथ एक ज़ीरो लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई बाई 70। सेम वही प्रोसेस से हम लोग करेंगे और ये जो हम लोग इन फोकस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये पेज नंबर 21 पर है। ठीक है, जो न्यू एडिशन आया है उसका पेज नंबर 21। अच्छा, 11 को 70 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो नंबर लिख लेंगे। ठीक है, इसको दो टुकड़ों में तोड़ना है, तो एक तो इसका 7 अलहदा करो और दूसरा इसका 10 अलहदा करो। अब 7 को 11 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 77। और ये जो हमारे पास 10 है ना, इसको हम लोगों ने इधर 77 के साथ लिख लेना है क्योंकि वो वहाँ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जो नंबर है उसके साथ ये वाला ज़ीरो आ जाएगा, हमारा आंसर सॉल्व हो गया। बहुत इजी तरीके से है ना, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सी पार्ट है 295 मल्टीप्लाई बाई 20। इस क्वेश्चन में भी देखें ज़ीरो इसके साथ लगा हुआ है, तो हमने इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो हम लोगों ने कैसे इसको लिखना है, 295 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 ज़रा हमारे पास आएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती जाऊँ, जैसे ही अगला स्टेप हम लोग सॉल्व करते जाते हैं यहाँ पर आप लोग इक्वल इक्वल मैथ्स में ज़रूर लगाया करो। ठीक है, ये लगाया जाता है ताकि हमको पता चले कि ये इसके इक्वल आ रहा है। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 295 को 2 के साथ, तो 2 5 ज़रा हमारे पास क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, अब हमारा 10 का 1 इसके ऊपर कैरी जाएगा एंड 9 2 ज़रा हमारे पास 18 आता है और ये 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19। इसका 1 ऊपर कैरी जाएगा, अब 2 2 ज़रा 4 और 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये जो 10 है ना, इसको हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और जैसे मैंने हर क्वेश्चन में बताया है कि ये ज़ीरो इसके साथ आके मिल जाएगा, तो ये 5900 हमारा हो जाएगा। ये ज़ीरो इसका अपना और एक ये, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया है। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट डी है 1201 मल्टीप्लाई बाई 40। तो जो मैं आप लोग को बताती आई हूँ कि सबसे पहले नंबर को तो हम लोगों ने वैसे का वैसे ही लिखना है और 40 को हम लोग दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो एक हमारे पास 4 आ गया और एक हमारे पास 10 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4। और ये वाला जो 10 है इसको हमने इसके साथ लिख देना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा जी, ज़ीरो भी इसके साथ लग जाएगा और ये वैसा ही नंबर आ जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा इन फोकस एक्सरसाइज ख़त्म हुई है। हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।